हेलो फेमिनाइज। मैंने इससे पहले पार्ट 1 बनाया था। एक्चुअली वो ज्वेलरी अटैचमेंट के बारे में था। उसमें आप अपने लाइफ के कुछ छोटे मोटे साइन मतलब लाइक आप छोटी मोटी चीज़ों से अटैच किस तरह से होते हो उस बारे में बोला था। वो थोड़ा सा गॉडेस रिलेटेड था। पर ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा आप पार्ट 1 भी चेक करें। मतलब हो सकता है कि आपने उस तरह के कुछ छोटे मोटे साइन नोटिस किए हों, पर ये थोड़ा सा उस वीडियो से डिफरेंट है। बट उस वीडियो में जो थोड़ा पार्ट कवर नहीं हो पाया था वो मैं इसमें कवर कर देती हूँ, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और सबसे मेन बात यह है कि हो सकता है उसमें आपको कुछ डाउट हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर बात की थी महाकाली के बारे में, जहाँ पर मैंने कहा था कि महाकाली का जो स्कल होता है, जो वो स्कल की माला होती है वो उससे अटैच होती है, इस तरह का वर्ड मैंने वहाँ पर यूज़ किया था। बट वो एक्चुअली अटैचमेंट मतलब आप उसे किसी और एंगल से ना ले। यहाँ पर अटैचमेंट का मतलब जुड़ाव है कि व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से जुड़ाव ज़रूर रखता है। जैसे कि फेमिनाइन आप जर्नी में हो तो आपका कोई ना कोई सोल पर्पस तो ज़रूर है। तो आप जर्नी में आने के बाद अपनी डीएम से जुड़ाव रखते हो। डीएम से आपका जो जुड़ाव है, यानी कि आपकी जो अटैचमेंट आपके डीएम के लिए है, वो जैसे ही हट जाती है तो आप अपने सोल पर्पस से जुड़ाव महसूस करते हो, सोल पर्पस से अटैचमेंट महसूस करते हो। तो ये उस बारे में है। तो आप उस वर्ड को एज इट इज़ ना लेकर थोड़ा सा उसे रिलेट कर कर समझिए। और यहाँ पर अभी ये जो पार्ट 2 मैंने बनाया है ये मैं ह्यूमन इमोशंस के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने अटैचमेंट अपने लाइफ में कई सारे चीज़ों में रिलेट करके देखा होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ज्वेलरी अटैचमेंट पर एक गॉडेस का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि कई सारे जो देवी देवता है उनके ज्वेलरी के एग्जांपल्स देकर उसे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि कैसे, कि मतलब लाइक लक्ष्मी हो गया, सरस्वती हो गए, बट वहाँ पर विष्णु और या फिर अदर जो देवी देवता है तो उन्होंने भी ज्वेलरी पहनी हुई है, तो वो किस चीज़ से अटैच है। देखिए, जो नारायण हैं, जैसे कि उनके हाथ में एक शंख होता है, वो स्पिरिचुअल चीज़ों से अटैचमेंट दिखाता है। जो भगवान शिव हैं वो वहाँ पर उनके गले में रुद्राक्ष होता है, जो नए चीज़ों का बीज अंकुरित होने को, मतलब वो किसी, जब वो डिस्ट्रॉयर होते हैं, किसी नेगेटिव चीज़ को हटा देते हैं तो एक पॉजिटिव चीज़ को वहाँ पर, मतलब एक चीज़ एंड होकर नई चीज़ स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ को एंटर होने का एक सिंबल होता है। वो पॉजिटिव चीज़ को वहाँ पर अंकुरित कर रहा है, वो रुद्राक्ष उस चीज़ का प्रतीक है। तो इस तरह से हर किसी की अपनी अपनी अटैचमेंट होती है। तो आपने गॉडेस के अटैचमेंट के तो देखा, बट यहाँ पर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स की लाइफ में भी कई सारे अटैचमेंट्स होते हैं, कई सारे अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं। कुछ अटैचमेंट टॉक्सिक होती है तो कुछ अटैचमेंट अच्छी भी होती है। देखिए, इनडायरेक्टली उस वीडियो से मुझे आपको ये बताना था कि कितने छोटे छोटे चीज़ों से हम अटैच होते रहते हैं। सिंपली एक ज्वेलरी का एग्जांपल देकर मैंने वो वीडियो आपको समझाया था। यहाँ तक कि गॉड भी किसी ना किसी पर्पस से अटैच है, उसी तरह से आपका सोल भी इस जर्नी में किसी ना किसी चीज़ से अटैच होकर आया है। मतलब आपकी जो अटैचमेंट है वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। जैसे कि बाकी लोग में भी हो सकता है कि पैसों के लिए ज़्यादा अटैच हो, पर आप हो सकता है कि जर्नी के लिए ज़्यादा अटैच हो। मतलब कुछ लोग अपने काम के लिए, लाइक अभी मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसे टेक्निकल वर्क अच्छा लगता है, तो हो सकता है आपको क्रिएटिव वर्क ज़्यादा अच्छा लगे। या फिर हो सकता है कि कोई इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना ज़्यादा अच्छा लगता हो और आपको स्पिरिचुअल चीज़ों के पीछे भागना या फिर उसे ढूंढना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उस चीज़ को समझना, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट ही है, ये भी एक जुड़ाव है। बट ये तो हमारी पॉजिटिव अटैचमेंट है। और ऑब्वियसली हम किसी भी लाइफ टाइम में जब भी पैदा होते हैं या आते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ से तो ज़रूर जुड़ते हैं, किसी ना किसी चीज़ से तो हमारी अटैचमेंट ज़रूर होती है, और उसी आधार पर हमारे लेसन्स भी डिसाइड होते हैं। अभी जर्नी में अगर हम बात करें तो एक तो आप इमोशंस के बारे में देखें तो आप इमोशनल लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैच होते हो।
बट इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। इसीलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ से जब अटैच हो जाते हो तो वो अटैचमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा अटैच नहीं होना है। पूरा इमोशनली बैलेंस रख के ही सामने वाले को ट्रीट करना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के हाँ में हाँ मिलाना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मतलब अपने इमोशंस शेयर करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को अपने पर्सनल चीज़ों में एंटर करवाना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी और की पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करना, या फिर ज़रूरत ना भी हो तब भी दूसरों पर ज़्यादा फोकस करना, अपने इमोशंस पे ठीक से ध्यान ना देना। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें क्या है, ये सारी ओवरऑल चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप समझ लो आप दूसरों की चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो रहे हो और आपकी खुद के चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं होता। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद के इमोशंस के बारे में पता नहीं होता। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं इन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ में वाकई इंटरेस्ट है। वाकई कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो हमेशा दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं, दूसरों को हमेशा कॉपी करना पसंद करते हैं, पर उन्हें खुद ये नहीं पता होता कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसीलिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है, ताकि आप इस जो अटैचमेंट पैटर्न है जो आपको अनकॉन्शियसली दबा रहा है उससे आप बाहर निकल सके या उठ सके। ये रही इमोशनल अटैचमेंट की बात। बट जब फैक्टर रिलेशनशिप का आता है तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो या बुरी, फिर भी अटैचमेंट प्रॉब्लमेटिक होती है। मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और वो पर्सन अच्छा है, पर फिर भी अगर आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसे वो चीज़ें दे रहे हो जो उसके पास नहीं है, तो अनकॉन्शियसली वो इंसान आपके ऊपर डिपेंड होता जाएगा और ये अटैचमेंट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसकी वजह से होगा ये कि वो इंसान आपकी वजह से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर हो सके तो आप उसे ग्रो करने में सपोर्ट करो, ना कि सिर्फ वो चीज़ें प्रोवाइड करो जो वो चाहता है। तो ये भी एक अटैचमेंट प्रॉब्लम है जिस पर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और पर, या फिर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। तो ये एक फैक्टर है रिलेशनशिप का। और अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से जुड़े हो तो ऑब्वियसली वो अटैचमेंट तो उससे भी ज़रूरत से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वो इंसान तो आपको पूरा कच्चा चबा जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी आपको ज़्यादा मैनिपुलेट कंट्रोल करके या फिर अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोप के आपको इमोशनली डाउन करता रहेगा। तो आपकी अटैचमेंट पैटर्न जो है इस वजह से और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और कभी कभार तो ऐसा भी देखने में आता है कि आप भले ही कितने भी अच्छे इंसान के साथ हो, पर अगर आप उससे अटैचमेंट में होते हो या अटैच रहते हो तो वो पैटर्न कभी कभार टॉक्सिक चीज़ों का रूप ले लेता है। मतलब वो इंसान धीरे धीरे करके नेगेटिव चीज़ों की ओर ढकेलता जाता है, या फिर काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि सडनली अगर आप जो चीज़ें पहले किसी इंसान को दे रहे थे वो देना अगर आप बंद कर देते हो तो वो एक अलग ही पैटर्न का रूप ले लेता है। वो इंसान पहले आप दे रहे थे तो अच्छा महसूस कर रहा था, जब आप नहीं दे रहे हो तो वो आपके अगेंस्ट जा सकता है या आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपको छोड़ ही दें, क्योंकि पहले तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, भले ही वो आपके लिए कितना भी अच्छा था। तो इस तरह से अटैचमेंट आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। और सेकेंड थिंग इज़ अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपका काम, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो क्रिएटिव हो, चाहे वो किसी भी और फील्ड में हो, आपको अपने करियर से अटैचमेंट अच्छी बात है कि आप अपने करियर में ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैच हो। पर काफ़ी बार देखा गया है कि फेमिनिन में ये भी एक पैटर्न होता है कि वो अपने करियर को या फिर स्टडी को इतना ज़्यादा सीरियसली लेती है, उससे इतना ज़्यादा अटैच हो जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फोकस हो जाती है, स्पिरिचुअल इनर वर्क कर ही नहीं पाती है। तो बाद में ऐसा हो जाता है कि एनर्जी वाइब्रेशंस आपके डाउन हो जाते हैं और वो आपके करियर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन्हीं रीज़न की वजह से
आपके एनर्जी वाइब्रेशन तो लो होते ही है, प्लस इन सब का अफेक्ट आपके हेल्थ पर भी होता है। और तो और आपकी जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो जाती है कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये अटैचमेंट इस तरह के इशू भी क्रिएट कर देता है। काफ़ी सारी फेमिनाएं अपने स्पिरिचुअल पाथ से भी बहुत ज़्यादा अटैच होती है। वो बस चौबीसों घंटे अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर ही बैठती है। मतलब लाइक ग्रोथ सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं होती, काफ़ी अदर चीज़ों से भी होती है। ग्रोथ सिर्फ हमें इस जर्नी में सोल की नहीं करनी, बल्कि बॉडी की भी करनी है। जो अदर फैक्टर्स हैं, देखिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें पूरी तरह से ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ ही देना है। ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर चीज़ में बैलेंस बना के रखना है, जिसे हम 3D और 5D बैलेंस कहते हैं। 3D में मटेरियलिस्टिक चीज़ें और 5D में स्पिरिचुअल चीज़ें। सो इसमें आपको जो बैलेंस क्रिएट करना है, उसमें जो अटैचमेंट लेवल है आपका, वो आपको चेक करना है कि आप कहाँ तक ठीक से ऑपरेट कर रहे हो। ज़्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं हो के पड़े हो, या फिर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हो। मतलब सही से इनर वर्क भी कर रहे हो, या फिर सही से अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी मैनेज कर रहे हो। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से है, और तो और आपका सोल भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। आपका एक माइंड बॉडी जो बैलेंस होता है, उस तरह का बैलेंस पूरी तरह से मेंटेन है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। पर आप किसी भी चीज़ से ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो इसमें डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आपके चक्रास की एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो आपको इस अटैचमेंट पैटर्न्स पे ध्यान देना है कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा अटैच हो, और उस चीज़ में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, सो आज का आपका ये सेशन यही ख़त्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो धन्यवाद। और सबसे मेन बात कि हो सकता है सम टाइम वीडियोस में एडिटिंग करते टाइम या बोलते टाइम कुछ वर्ड्स मिस हो गए हो, या फिर कुछ लाइक मिस्टेक्स हुई हो, तो प्लीज़ आई होप आप सपोर्ट करें इस बात को और इसे ठीक से सुने। चाहे तो नहीं समझ में आया तो रिपीट करके आप सुन सकते हैं। ओके, धन्यवाद।